हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं हमारे बच्चे जो मस्त और स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी जो है अब की बार जोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमको कितना लाना है, 95 प्लस लाना है। हम पढ़ेंगे आज सूरदास का जीवन परिचय। कौन सा सूरदास का जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में ये जो है जो जीवन परिचय रिपीट होता है। मैंने बहुत देखा हूँ सूरदास का जीवन परिचय हर साल रिपीट होता है, और 2025 बोर्ड एग्जाम में भी जो है इनका जीवन परिचय आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और अभी तक जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे, जिनको उनको डेली टू डेली अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे उनका बोर्ड एग्जाम की एक अच्छा सीरियल बाय सीरियल तैयारी होती रहेगी। लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उनको डेली टू डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो उनसे क्या होगा, कभी ये वीडियो देखेंगे कभी वो वीडियो देखेंगे, इससे उनका क्या होगा, एग्जाम में जो एक अच्छा नंबर सोचे हैं लाने का, उसका चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने जो है टॉपिक की तरफ, सूरदास के जीवन परिचय। अब इनका देखते हैं सारे का सारा जीवन परिचय क्या है, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं सूरदास जी का, हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो सूरदास का जन्म जो है 1400 कब माना गया, सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ है, रूनकता में। पिता का नाम क्या है, रामदास, जो सारस्वत है। और सन मृत्यु कब हुआ था, 1983 में। भाषा कैसी है, ब्रज है। ये सब याद जो एक एक नंबर बहुविकल्पित करे, इसलिए मैंने यहाँ बता दें। वैश्विक भाषा कैसी है, ब्रज है। इसके बाद आगे देखते हैं इनकी जो है शैली जो है, शैली मुक्त शैली, एकदवत और अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि है। कौन से काल के, ये भक्ति काल के कवि है। ये भी हर साल पूछ देता है कि सूरदास जो है किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के कवि है। रचना इनका कौन कौन सी है, सूरसागर, साहित्यिक लहरी और सुर सुरावली, इनकी जो है ये रचना है। ठीक है, अब इनका साहित्य में स्थान क्या है, वो चीज़ को देखते हैं। इनका जो साहित्य में स्थान है बच्चों, वह कृष्ण भक्ति कवियों को सर्वोच्च स्थान तथा वातर्स रस के हृदय। सबसे ज़्यादा किस भगवान को मानते थे, कृष्ण भगवान को मानते हैं। कृष्ण भक्तियों पे सबसे ज़्यादा वो जो है रचना किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति सबसे ज़्यादा वो रचना की है। बढ़ते हैं अब यहाँ से हम देखते हैं उनका जीवन परिचय अच्छे ढंग से। बोल के आ रहा है यहाँ से कि महाकवि सूरदास का जन्म कहाँ पे, रूनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में जो पंडित रामदास के घर में हुआ था। कहाँ पे, पंडित रामदास के घर में हुआ था। और पंडित रामदास श्रावस्त ब्राह्मण थे। क्या थे, श्रावस्त ब्राह्मण थे। और कुछ विद्वानों जो है सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। कहाँ पर, कुछ विद्वान जो है वह सिही नामक स्थान को मानते हैं। ठीक है, इसके आगे फिर बोल के आ रहा है, सूरदास जन्मांध से जो है जन्मांध थे, मतलब सूरदास जन्म से ही अंधा थे नहीं। इस संबंध में भी कुछ अनेक मत है। कुछ लोगों का कहना है कि बाल बोले यहाँ पे कि बाल मनोवृत्तियों को एवं मानव स्वभाव को जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्ण सूरदास ने किया था, तो कोई कहता कि जन्मांध व्यक्ति कर नहीं सकता। मतलब दोनों बात यहाँ मतभेद है। कोई कहता है कि वो जन्म से अंधा है, कोई कहता है जन्म से अंधा नहीं है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभव बाद में अंधे हुए हैं। क्या है, बाद में अंधे हुए हैं, संभव बाद में अंधे हुए हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद क्या आगे, इनका जो गुरु थे, उनका गुरु क्या बोलते हैं, सूरदास के बल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी बल्लभाचार्य, इनके बल्लभाचार्य क्या थे बताओ। सूरदास जो थे यहाँ पे, सूरदास जो थे यहाँ पे बताओ, सूरदास क्या थे, तो बल्लभाचार्य के शिष्य थे। क्या थे, बल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौ घाट, कहाँ पे, मथुरा के गौ घाट श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, वह जो मथुरा के गौ घाट पे श्रीनाथ मंदिर में रहते थे। कहाँ पे, श्रीनाथ मंदिर में रहते थे। और सूरदास का विवाह भी हुआ था। और जो उनका विवाह हुआ था, बताओ किनके साथ उनका विवाह हुआ था, विरक्त होने के पहले भी अपने परिवार को साथ ही रहा करते थे। विरक्त होने से पहले वो जो अपने परिवार के साथ रहा करते थे, पहले ही दीनता के पद पर गाया करते थे। वह हमेशा जो है दीनता के पद पर गाया करते थे। हम बढ़ते हैं, अब इसके आगे क्या करा है, क्या इसमें लिखा है, क्योंकि जो मैं बोला हूँ वही आप जो लिख के आए बोर्ड एग्जाम में, समझो आपको पूरा नंबर मिलेगा जीवन परिचय से। किंतु बल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद कृष्ण लीला का गान करने लगे। जब बल्लभाचार्य से मिले थे तो उसके बाद उन्हें कृष्ण भगवान के जो है लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी ने तुलसी की भेंट हुई थी। किसी कहाँ भी हुई थी, मथुरा में। किससे, तुलसीदास जी से भेंट हुई थी। और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। और सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। किससे,
किससे प्रभावित होके? तुलसीदास से प्रभावित होके। और किसकी रचना की थी? कृष्ण गीतावली की रचना की थी। कौन? बताओ। सूरदास ने किया था। कौन किया था? सूरदास ने किया था। ठीक है। रचना सूरदास जी की मृत्यु जो हुई थी, सूरदास की जो मृत्यु हुई थी यहाँ पे, तो 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास जो पारसौली, क्या है? पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। और मृत्यु के समय महाप्रभु बल्भाचार्य के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी वहाँ पर उपस्थित थे। कौन? जो बल्भाचार्य के सुपुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ जी वहाँ पे जो है उपस्थित। कौन थे वहाँ पे जो है वह उपस्थित थे? विट्ठलनाथ जी। ठीक है। आगे देखते हैं इनका कृतियाँ कौन कौन सी है। तो कृतियाँ में हम एक बार प्रकाश डालते हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के भक्त जो शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। काशी नगरी प्रचारिकी सभा का खोज तथा पुस्तकालय की सुरक्षित जो नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या जो कितनी है? 25 है। सूरदास के जो ग्रंथों की संख्या है वह कितनी है? यहाँ पे 25 है मानी जाती है। किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। कौन कौन से 3 ग्रंथ उपलब्ध है? बताओ यहाँ से। एक तो है सूरसागर, दूसरा का सूर सुरावली, तीसरा का साहित्यिक लहरी। अब बताओ सूरसागर में क्या है, उस चीज़ को देखते हैं। 3 ग्रंथियाँ जो सबसे सूरसागर की जो यहाँ पे ग्रंथियाँ हैं, देखो सूरसागर सूरदास की एकमात्र प्रमाणी कृति है। क्या? एकमात्र प्रमाणी कृति है। इसके 1.25 लाख पदों में, कितने? 1.25 लाख पदों में केवल 8 से 10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। कितने? 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10 हजार पद उपलब्ध ही हो पाए हैं। और संपूर्ण सूरदास जो है गीति काव्य थे। सूरदास क्या थे? गीति काव्य थे। ठीक है। आगे इसको देखते हैं। सूरदास का सूर सुरावली, यह ग्रह अभी तक जो है विवादास्पद स्थिति में ही है, क्योंकि 1107 छंद है। कितने हैं इसमें? कुल 1107 ही छंद मिले हुए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं साहित्यिक लहरी क्या है। साहित्यिक लहरी में जो बोला गया, साहित्यिक लहरी में सूरदास ने कितना? 118 अष्टकूट पदों का संग्रह। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं का अलंकारों को विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन भी तथा 1-2 स्थलों का भी महाभारत की कथा का अंशों का भी झलक देखने को मिला है। और उनकी भाषा शैली पर हम प्रकाश डालते हैं। भाषा शैली कैसी है? तो भाषा शैली जो सूरदास मुक्त शैली के गेय पद लिखते थे। क्या लिखते थे? गेय पद। तो यहाँ मुक्त शैली को गेय पद लिखते थे। ठीक है बच्चों। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बगल वाला बेल आइकन को घंटी को प्रेस करना। और इसका वीडियो आप PDF चाहिए तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, या तो फिर हम आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ पे डाउनलोडिंग कर सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके हमसे जो ये PDF प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।